हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वो चाहे अब पंक्तियों से संबंधित हो या रचनाओं से या फिर अन्य महत्वपूर्ण आधुनिक काल के जो टॉपिक हैं जैसे नवगीत वगैरह। तो आप लोग देखेंगे ये एक संपूर्ण मैंने इम्पॉर्टेंट प्रश्न को लिया हुआ है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्लास ये आप लोग को लगेगी। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। एक एक प्रश्न को मैंने जो है चुन के ही लिया है, ठीक है। तो एक एक प्रश्न को जो है दोस्तों मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके सॉल्व करूंगी और आप लोग का अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिए, ठीक है। आपको इतना बेहतरीन प्रश्न तो एक क्लास में और इतनी छोटी क्लास में तो नहीं मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आप लोग की क्लासेस ज़रूर पसंद आएंगी। दोस्तों, अभी से लाइक कर दीजिए आप लोग। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला जो प्रश्न दोस्तों मैंने लिया है वह है महत्वपूर्ण पंक्तियों से संबंधित, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्न पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। ये सब पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे हैं कि ट्रेंड कितना बदल गया है। कम से कम 10 से 15 प्रश्न सिर्फ पंक्तियां और जो कथन है वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। और कितना महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा रहा है इस टॉपिक से, और ये पिछली बार से ही ऐसा हुआ है। तो हम लोगों को ज़्यादा फोकस जो है पंक्तियों और कथन पे ही करना है, क्योंकि वो रचनाएं देखिए परंपरागत जो है वो तो सब लोग ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हट के पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अब क्या करना है, जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं दोस्तों सब हम लोगों को एकदम रट जाना है। अब वो आप चाहे लिख के याद करिए या फिर उस पंक्ति का कीवर्ड पकड़ के याद करिए, क्योंकि पूरी तो याद होती है नहीं, ठीक है। वो अपने अपने हिसाब से अपना अपना ट्रिक लगा के याद कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहला जो पंक्ति है दोस्तों, उसमें वैसे तो मिलान करने के लिए देना है, लेकिन मैं एक बार पूरा अच्छे से पढ़ ले रही हूँ, फिर हम लोग अच्छे से मिलाते हैं, ठीक है। पहला है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, यह पंक्ति किसकी है, ठीक है। तो यह पंक्ति हम लोग मिलाते हैं दोस्तों। मुझे तोड़ लेना वनमाली, ये माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है। दूसरा है कि जिसको न जिन गौरव तथा निज देश का अभिमान, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो ये जो है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का है, ठीक है। द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं ये। फिर तीसरा है केवल मनोरंजन न कवि कर्म होना चाहिए, ठीक है। ये जो है किसका है, ये जो है मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। फिर चौथा है आवहूँ सब मिली रोवहूँ भारत भाई, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। तो ये चारों पंक्तियां दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने, अब आप लोग खुद लास्ट तक देखिएगा, मैं बहुत ही छांट छांट की अच्छे प्रश्न आप लोग के लिए लेके आई हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। इसमें कवि का नाम दिया हुआ है और संकलन का नाम दिया हुआ है कि यह जो है रचना जो है किस कवि की है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो कवि हैं जैसे कि ठाकुर प्रसाद सिंह, शंभुनाथ सिंह, रमेश रंजक, और चौथा है उमाकांत मालवीय। ये सब आप लोगों को मालूम होगा, जिन लोगों को नहीं भी मालूम होगा मैं बता दे रही हूँ, ये आधुनिक काल का एक टॉपिक है नवगीत, ठीक है। नवगीत परंपरा में ये सब कवियों का आप लोग को नाम जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ये डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, बड़े इंपॉर्टेंट इनकी जो है नवगीत संकलन है, जैसे कि रूप रश्मि, छाया लोक, ये सब है। ये मैं आप लोगों को वैसे करवाऊंगी जैसे सीक्वेंस से। अभी तो हम लोग द्विवेदियों को कंप्लीट किए हैं, फिर छायावाद, ऐसे ऐसे खत्म होते होते हम लोग नवगीत पे आएंगे, तो वो मैं आप लोग को करवाऊंगी। बट अब प्रैक्टिस सेट भी ज़रूरी है दोस्तों, तो इसलिए जो है ये सब प्रश्न सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी तो जो सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। तो ये जो आप लोग कवि को देख रहे हैं ये नवगीत परंपरा के हैं, ठीक है। अब इनकी जो है संकलन हम लोग पहचानते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है, पहला जो है कवि हैं वो हैं ठाकुर प्रसाद सिंह, ठीक है। इनका जो संकलन है वह है वंशी और मादल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शंभुनाथ सिंह जो कि नवगीत परंपरा से जान लीजिए, इनका तो सारा नवगीत जो संकलन है हमें याद करना है। रूप रश्मि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, छाया लोक है, दीवालोक है, उदयाचल है, जहाँ नील दर्द है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शंभुनाथ सिंह का तो एकदम पूरा रटना ही रटना रहता है। बट देखते हैं यहाँ पे कौन सा है इनका, तो देखते हैं हम लोग। शंभुनाथ सिंह का ये जो है दोस्तों नवगीत दशक, ठीक है। नवगीत दशक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फिर तीसरे कवि हैं रमेश रंजक,
रमेश रंजक का जो है किरण के पाँव, उमाकांत मालवीय का जो है मेहंदी और महावर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनका जो है नवगीत जो ये हैं प्रमुख, तो इनका जो है 2 महत्वपूर्ण रचना है उमाकांत मालवीय का। एक तो अभी आप लोग को देखने को मिल गया कि मेहंदी और महावर, दूसरा है सुबह रक्त पलाश की, 2 ही हैं, और जिसमें से मेहंदी और महावर जो ये संकलन देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है दोस्तों जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर अगला आप लोग देख रहे होंगे कि पत्रिकाओं दे दिया गया है, पत्रिकाओं को उनके संपादक से हमें मिलाना है। ठीक है, कि इस पत्रिका के संपादक ये हैं, तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें पहली जो पत्रिका दी है दोस्तों वो दिया हुआ है प्रतीक। ठीक है, प्रतीक पत्रिका किसकी है? प्रतीक पत्रिका जो है ये अज्ञे जी का है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछता है प्रतीक पत्रिका। इसका जो है प्रकाशन वर्ष है 1947। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, 1947 का प्रकाशन वर्ष है, इलाहाबाद से जो है प्रकाशित हुई थी। फिर है ये निकस जो पत्रिका है वह किसकी है? निकस पत्रिका है धर्मवीर भारती की है। ठीक है, इसका भी जो है दोस्तों आप लोग को प्रकाशन वर्ष याद रखना है 1956, ये भी इलाहाबाद से ही प्रकाशित हुई थी। फिर है नई कविता जो है जगदीश गुप्त जी का है, ये भी इलाहाबाद से ही प्रकाशित हुई थी, इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। अब लास्ट में बचा सचेतना, ये जो है नरेंद्र मोहन जी का है। ठीक है, ये 4 के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है दोस्तों, रट जाइएगा। इस प्रकार से जो है इसका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, यहाँ से भी आता है दोस्तों दार्शनिक सिद्धांत, हाँ, कि किसका जो है क्या सिद्धांत रहा है, यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बन के आते हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंधित कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहला है कि अद्वैतवाद जो दार्शनिक सिद्धांत है उसका संबंध किस कवि से है? तो अद्वैतवाद जो दार्शनिक सिद्धांत है उसका संबंध जो है रैदास जो है संत काव्य धारा के कवि हैं उनसे है। फिर है दोस्तों दूसरा विशिष्टाद्वैतवाद जो है राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है तुलसीदास जी हैं, तो इनसे संबंधित है। और शुद्धाद्वैतवाद जो है कुंभन दास जी से रिलेटेड है, सखी संप्रदाय हरिदास। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये प्रश्न आप लोग को जो मैं ले आई हूँ आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, इसी प्रकार से तो दोस्तों अगर ये आप लोग को प्रश्नावली मेरी अच्छी लग रही होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार से मैं और भी अच्छे अच्छे छाट के जो अति इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो मैं जो है आप लोग के समक्ष ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न करवाती रहूँगी। बाकी तो जो टॉपिक हम लोग अपना एक एक उठा के कवर करते हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन अब आप लोग बताइएगा आप लोग को ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी उसी प्रकार से मोटिवेट होंगी तभी ना अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग के लिए खोज के ले आऊँगी। ठीक है, तो बताइएगा कॉमेंट करके ज़रूर दोस्तों। और फिर अगला प्रश्न है, ये भी पंक्तियों से संबंधित है, हाँ ये वाला हो गया है। ठीक है, ये है पंक्तियों से संबंधित। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छी जो है पंक्ति है दोस्तों चारों, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहली पंक्ति है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। वाह वाह, बहुत अच्छी पंक्ति है भाई। दुख तो सबके पास है, ठीक है, हमारे आपके पास है। वो वाली सॉन्ग याद आ गया कि मेरा कैसे है, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम इतना कम है, लोगों का गम देखा जो मैं अपना गम भूल गया। मुझे थोड़ा दोस्तों गाना गाने नहीं था, हाँ डांस में तो बहुत माहिर हूँ, बट सॉन्ग वॉन्ग गाने नहीं आता अच्छे से। लेकिन हाँ डांस तो बचपन से मुझे बहुत शौक रहा है, बहुत पार्टिसिपेट करते थे हम लोग। तो ठीक है, ये तो पहला जो है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये पंक्ति है किसकी है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। ठीक है, तो ये आप मैं टिक कर दे रही हूँ यहाँ पे। तो फिर अगला है कि मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकत ही कर प्याली में। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति जो है महादेवी वर्मा जी की है। फिर अगला है ये पंक्ति मुझे बड़ी अच्छी लगती है, रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है अज्ञे जी की। ठीक है, फिर है जो है दोस्तों, एक मिनट मैं ऊपर कर दे रही हूँ स्क्रीन पे, हाँ
फिर है कि बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशि खंड सदृश था स्पष्ट भाल। ये पंक्ति किसकी है? तो ये वाली पंक्ति है जो है दोस्तों, ये पंक्ति जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी से लिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए कितनी अच्छी अच्छी चारों पंक्तियां हैं, एक ही प्रश्न में 4 पंक्तियां आप लोग की तैयार हो गई, ठीक है। फिर अगला है रचनाओं से संबंधित कि निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। ये जो है अच्छी जो है दोस्तों रचनाएं हैं, ठीक है, क्योंकि सब रस से संबंधित है तो थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट होता है, बाकी तो अगर आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो नहीं होता है। तो सब तो पहला है कि रस सागर। रस सागर किसका है? रस सागर है श्रीपति जी का, ठीक है, श्रीपति है। और रस चंद्रोदय जो है कविंद्र जी का है। रस राज किसका है? मतीराम का। रस पीयूष निधि किसकी है? रस पीयूष निधि जो है सोमनाथ जी की है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब है, सब रस से संबंधित ही रचनाएं हैं। तो अगला देखिए, ये महत्वपूर्ण, ये भी मैं पंक्ति लेके आई हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है सारी। तो इसमें जो है देखते हैं हम लोग, पहला है दोस्तों कि उन्हीं घटा परिजग छाहा, उन्हीं घटा परिजग छाहा। ये किसकी पंक्ति है? ये है जो है जायसी जी की पंक्ति है। फिर अगला है कि आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गए हरिनाम। ये बड़ा अच्छा पंक्ति जो है ये कुंभन दास जी का है। और तीसरा है कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, ये सूरदास जी की पंक्ति है। फिर चौथा है किरति भनति भूति भल सोई, ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये है जो है तुलसीदास जी की है। इस प्रकार से जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है, अच्छा भाषा विज्ञान का आ गया, बोलियों से संबंधित है, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। इसमें जो है बोलियां दे दी गई हैं, उनसे संबंधित क्षेत्र दे दिया है मिलान करने के लिए। तो देखते हैं, जो खड़ी बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? खड़ी बोली बिजनौर, ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा। और ब्रज भाषा तो आगरा क्षेत्र, ठीक है। अब बांगड़ू जो है ये इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों करनाल, जो कि हरियाणा में है। फिर है हाँ अवधि जो है सुल्तानपुर से मैच हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से जो है इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए, ठीक है। इसमें जो है रचनाएं हम लोग कब कर पाएंगे सही सुमेलित? जब हम लोग को प्रकाशन वर्ष याद होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोग सारी रचनाओं को जो है प्रकाशन वर्ष के साथ ही तैयार रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो है भक्ति काल के अंतर्गत जो सूफी काव्य है उससे संबंधित यह प्रश्न है। तो देखते हैं हम लोग, पहले से ही करते हैं, ठीक है। पहला इसमें क्या है, पहले सबका प्रकाशन वर्ष लिख लेते हैं फिर मिलान करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है चित्रावली दिया हुआ है। चित्रावली जो है दोस्तों किसकी रचना है? चित्रावली जो है उस्मान की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1613, ठीक है। भैया सही से लिखा भी नहीं पा रहा है, बट आप लोग को सुनाई तो दे रहा होगा ना दोस्तों, क्लियर, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ समझ में आ रहा है तो सुन लीजिएगा ध्यान से। 1613 है चित्रावली का। फिर उसके बाद है मृगावती, हाँ मैंने तो बताना ही भूल गया, 1613 जो है इसका तो है ही। इसके जो है कवि कौन है चित्रावली के? उस्मान है और अवधी भाषा, ठीक है। मृगावती जो है उसका प्रकाशन वर्ष है 1501 प्रकाशन वर्ष है दोस्तों। और इसके जो है रचनाकार कौन है मृगावती के? कुतुबन है। चंदायन के हैं 1379, ठीक है, 1379 ईस्वी। और चंदायन के जो रचनाकार हैं वो हैं मुल्ला दाऊद हैं। और अनुराग बासुरी का तो है 1764 है। और इसके जो कवि हैं वो हैं नूर मोहम्मद की एक और इम्पोर्टेंट रचना है इंद्रावती, जिसका प्रकाशन है 1744, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये तो रहा इनका प्रकाशन वर्ष, मैंने मिलान कर दिया है। इस प्रकार से जो है दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें पहले चंदायन का जो है 1379 ईस्वी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मृगावती 1501 हो जाएगा, चित्रावली 1613, अनुराग बासुरी 1764, क्लियर। फिर अगला देखते हैं हम लोग क्या प्रश्न है। अच्छा अगला जो है जन्म काल से संबंधित है, ये भी भक्ति काल का प्रश्न है। इसमें संत कवियों का जो है जन्म तिथि के अनुसार दे दिया हुआ है मिलान करने के लिए। तो पहले से ही लेते हैं दादू जी का जन्म, दादू दयाल,
दादू दयाल जी का जो जन्म है वह है 1544, ठीक है, 1544 इनका जन्म स्थल, हाँ कंफर्म ही है, अहमदाबाद है, हाँ अहमदाबाद है। और मल्लुक दास जी का जो है दोस्तों वो है 1574 है, हाँ 1500 जो है 74 है। और गुरु नानक जी का क्या है, और गुरु नानक जी का 1469 है। सुंदरदास जी का 1596 में है, ठीक है, हाँ यही है। तो इस प्रकार से जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ए गलत, सी गलत, डी को कट करिए, ठीक है। गुरु नानक का 14 से है, हाँ ठीक है ये सही है। बाकी अगर आप लोग को डाउट होगा, वैसे नहीं सही मैंने बताया है, बाकी अगर आप लोग बता दीजिएगा अगर मैंने गलत बताया हो, बट सही ही है, क्योंकि थोड़ा सा ना जन्म तिथि से मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। प्रेम संपत्ति लता, ठीक है, और अगला क्या है, श्यामलता है। फिर उसके बाद कौन सी रचना है, श्यामा सरोजनी, और डी क्या है, प्रेम पलाप। तो दोस्तों इसमें से जो है डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और बाकी जो है प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, श्यामलता, ये जो है रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, ठीक है, सॉरी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, तो प्रेम पलाप नहीं है। बाकी जो है प्रेम संपत्ति कला लिखा हुआ है, प्रेम संपत्ति लता है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता और श्यामा सरोजनी जो है इनकी रचना है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। फिर अगला क्या है कि हाँ अगला प्रश्न है कि आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है दोस्तों। तो ये जो है पहले मैं ऑप्शन पढ़ लेती हूँ फिर आंसर बताऊँ। पहला ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, दूसरा है श्रीधर पाठक, तीसरा है राम नरेश त्रिपाठी, चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। और राम नरेश त्रिपाठी से याद आया, मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, वो आप लोगों ने बहुत ही 2-4 लोगों ने ही आंसर किया, बट थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जवाब दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं। पहला है शांति प्रिय द्विवेदी, दूसरा है नंदुलारे वाजपेयी, तीसरा है नेमी चंद्र जैन, चौथा है शिवदान सिंह चौहान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सही वो नंदुलारे वाजपेयी जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1942, ठीक है। तो ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरा है ठाकुर जगमोहन सिंह, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की ये पंक्ति है। फिर अगला और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी जन्म काल से संबंधित है और कवियों का क्रम से मिलान करने का प्रश्न है। तो देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या सही होगा। दोस्तों इसमें जो है पहला ऑप्शन है श्रीधर पाठक, यहीं से ले लेते हैं। इनका जो जन्म है 1859 ईस्वी, ठीक है, 1859, क्लियर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का क्या है 1865 है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का 1883 है। अब राम नरेश त्रिपाठी जी का है 1889, ठीक है। तो ठीक है, तो ये है इस प्रकार से जो है श्रीधर पाठक जी पहले पैदा हो गए होंगे, फिर उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हुए होंगे, गया प्रसाद शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी। इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सारे क्वेश्चन आप लोग को कैसे लगे दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छी लगी होगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, और अच्छी लगी होगी तो अच्छा कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।